Last week we were going through some of the adversarial attacks. इसमें हमारी सिचुएशन ये थी कि ये हमारा नेटवर्क है और उसकी कोई आउटपुट्स हैं। उसकी इनपुट पे हमने कोई डेटा दिया है, इमेज, ये x हो गया, और जो हमारा क्लासिफायर है दैट इज एक्टिंग एज अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, और इसके पैरामीटर्स थीटा हैं जो कि ट्रेनिंग पे आपको पता चल चुके हैं। और हम ये कह रहे थे कि ये पहले वाली प्रोबेबिलिटी है जी कैट की, दूसरी डॉग की और तीसरी ह्यूमन की। दिस वाज आवर रनिंग एग्जांपल। इस आउटपुट को हम कह रहे थे प्रोबेबिलिटी ऑफ कैट सच दैट इनपुट एक्स है और पैरामीटर्स थीटा। Similarly, this was probability of another class, let's say dog, input x and parameters theta. And the final was any other class. हमने last time human कहा था, तो human ही सही। तो जो f of x है, x can be n dimensional input। हमने अगर images की बात करें तो image can be m cross n size। इसको अगर मैंने लिखना है तो मैं इसको मैथमेटिकल टर्म्स में यूँ लिख दूँगा, x belongs to a real number set जिसका साइज है m क्रॉस n। तो f of x, ये जो न्यूरल नेटवर्क है, ये पूरा का पूरा नेटवर्क इज अ फंक्शन जो y आपको आउटपुट करता है, एंड y बिलोंग्स टू r की पावर 3 इस केस। तो जब हम इनपुट पे कोई इमेज एंड इनपुट करते हैं, लेट्स से कैट का, तो इनपुट पे अगर कैट की इमेज आपने इनपुट की है तो होगा ये कि ये जो y होगा इसकी वैल्यूज़ होनी चाहिए 1 0 0, और इसी तरह अगर आप डॉग का करें तो इसकी वैल्यूज़ होनी चाहिए 0 1 0। ह्यूमन का करें तो 0 0 1। तो अब हम चाहते ये हैं कि अगर हम इनपुट इमेज में कोई छोटी सी वैल्यूज़ ऐड करें और आउटपुट जो है ना वो y की जगह y स्टार बन जाए। y स्टार का मतलब ये है कि अगर आपने कैट का इमेज इनपुट किया है तो आउटपुट ये होगी y, और y स्टार आप कह सकते हैं कि ये भी हो सकता है y स्टार, और ये भी हो सकता है y स्टार। आप किसी और क्लास की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो यू वांट टू फाइंड डेल्टा x, एक ऐसी मैट्रिक्स आप फाइंड आउट करना चाहते हैं जो इनपुट इमेज में ऐड की जाए और उसका मैग्नीट्यूड बहुत छोटा हो,
subject to such that ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाए। तो जो हम काम चाहते हैं ना, हम इस तरह मैथमेटिकली लिख लेते हैं। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। ठीक है, तो वी वांट टू फाइंड अ मैट्रिक्स डेल्टा एक्स। हम डेल्टा एक्स की वैल्यूज इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, और हम डेल्टा एक्स की वैल्यूज़ को कम से कम रखना चाहते हैं, और हम ये भी चाहते हैं कि नेटवर्क क्या ना डिसीजन चेंज हो जाए, वाई से वाई स्टार हो। ठीक है, तो एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस इक्वेशन? तो ये जो हमने काम करना है ना, इसको ये जो हमने सारा हमने डिस्क्राइब किया इसको हम लिख क्यों देते हैं। तो लास्ट टाइम हमने कहा था कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के मतलब चलेंगे लिख दी ना, तो सॉल्व कैसे होगी। तो एक जो हमने सोल्यूशन पढ़ने की कोशिश की थी, डेवलप करने की कोशिश की थी, वो थी ये जैकोबियन सैलिएंसी मैट्रिक्स अटैक। इट लुक्स वेरी सोफिस्टिकेटेड, बट हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि कुछ भी नहीं है। आप जो है फर्ज करें, अगर आपका इनपुट इमेज 3x3 का है, लेट्स से योर इनपुट इमेज इज 3x3, इसका मतलब है इनपुट इमेज में 9 पिक्सल है। इसको हम कह देते हैं पिक्सल 1, इनपुट 1, इसको कह देते हैं इनपुट 2। अच्छा, रिकॉर्डिंग हुई। इसको कह देते हैं इनपुट, ये हो जाएगा इनपुट 9। अच्छा, अब होगा ये कि अगर आप कोई भी पिक्सल इनपुट में कोई भी, लेट्स से ये कैट का इमेज था, तो शुरू में प्रोबेबिलिटी थी जो आपके नेटवर्क ने आउटपुट किया नंबर, वो किया 100। अब आप टेस्ट करके देखते हैं कि ज़रा मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके देखता हूँ पिक्सल को, तो ये तीनों वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं आउटपुट पे। अभी आप सिर्फ ये पहले वाली वैल्यू को देख रहे हैं, ये पहले वाली वैल्यू चेंज हुई कि नहीं हुई। अगर मैंने x1 को चेंज किया, इसी तरह आप x2 को चेंज करें और देखें कि ये पहले वाली आउटपुट चेंज हुई कि नहीं हुई। तीन चीज़ें हो सकती हैं, या ये वैल्यू जो है इंक्रीज़ हो सकती है, कोई भी वैल्यू वो इंक्रीज़ हो सकती है, डिक्रीज़ हो सकती है, या उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तीन बातें ही हो सकती हैं ना। अगर आप इनपुट पिक्सल को बदलें, तो फर्क करें, आप ये कैट का इमेज और आप ऑब्जर्व कर रहे हैं सेकंड आउटपुट, तो सेकंड आउटपुट क्या हो जाएगी। सेकंड आउटपुट 0 थी पहले, तो 0 थी, अब ये वन की तरफ जा सकती है। मतलब ये या ये 0 रह सकता है, या ये थोड़ा इंक्रीज हो सकता है, 0.1 हो सकता है। और ये वैल्यू 1 है, तो ये क्या हो सकती है कि ये या तो 1 रह सकता है, या 1 से थोड़ा कम हो सकता है। तो इस तरह करके ना हमने क्या किया कि हमने सारी इनपुट्स को चेंज किया थोड़ा सा, और हमने तीनों इस पहली वाली आउटपुट को देखा कि ये बढ़ती है, कम होती है, क्या होता है इसके साथ हर पिक्सल के लिए। इसी तरह फिर सेकंड वाली आउटपुट को जाकर देखा, और फिर इसी तरह थर्ड वाली आउटपुट को जाकर देखा, तो हमारे पास तीन मैट्रिसेस बन गई, क्योंकि तीन आउटपुट्स है ना। तो एक मैट्रिक्स हमारे पास बन गई, इसको कह देते हैं तीन मैट्रिसेस आ गई आपके पास, और ये आपका इनपुट इमेज भी आ गया आपके पास। और हम ये भी याद रखते हैं कि हमारी जो आउटपुट थी ना, वो थी 100 जब हमारा नेटवर्क शुरू में ट्रेन हुआ था। अब हमने देखा कि हम x1 को चेंज करते हैं, तो ये हो सकता है कि ये जो
प्रोबेबिलिटी ऑफ कैट है ये कम हो जाए या ये अनचेंज रहे। ये पहले 1 थी ना, हो सकता है ये 0.9 हो जाए, कम हो जाए या अनचेंज रहे। तो अनचेंज को मैं 0 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, कम हो जाए तो उसको नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर देता हूँ और बढ़ जाए तो उसको प्लस से कर देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ कैट लेट से कम हो गई। और फिर दूसरे इमेज के पास दूसरी आउटपुट जाकर देखी, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ डॉग, तो ये शायद बढ़ गई। और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ह्यूमन है वो चेंज नहीं हुई। ठीक है, ये हमने सिर्फ पहला पिक्सल चेंज करके देखा। इसी तरह दूसरा पिक्सल को चेंज करके देखें तो फिर तीनों प्रोबेबिलिटीज़ को जाकर देखें। इसी तरह तीसरे पिक्सल को चेंज करके देखें तो तीनों प्रोबेबिलिटीज़ को जाकर देखें। अब आपके पास ना ये रिजल्ट आ गए हर पिक्सल को चेंज करने से। हमने ऊपर चीज़ें तो मैथमेटिकली लिख दी थी ना, लेकिन हम असल में काम ये कर रहे हैं कि यहाँ से थोड़ा सा नॉब को चेंज करते हैं पिक्सल को और वहाँ ऑब्जर्व कर लेते हैं कि नेटवर्क ने क्या आउटपुट किया। तो ये 3 मैट्रिसेस आ गई हैं आपके पास। अच्छा, अब आपका जो गोल है वो ये है, आप ये पता चलाना चाहते हैं कि कौन सा पिक्सल ऐसा है जो मुझे मेरा गोल अचीव करने में मदद देता है। आपका गोल अचीव क्या है? आपका गोल क्या है? लेट से अभी आप चाहते हैं कि 100 आउटपुट ना कन्वर्ट हो जाए 010 में, तो आपका गोल क्या है? तो कैट को डॉग क्लासिफाई करना। हाँ, कैट को डॉग क्लासिफाई करना हमारा गोल है। तो हम जाकर देखते हैं कि अच्छा कौन सा ऐसा पिक्सल है जिसको हम बदलें तो डॉग में तो प्लस हो, डॉग वाली मैट्रिक्स में तो प्लस हो, और बाकी दोनों मैट्रिसेस में या तो नेगेटिव हो या ज़ीरो। दो ही चीज़ें हैं ना, दो ही काम हो सकते हैं। हम उस पिक्सल की तलाश में जिसको हम तब्दील करें ना, तो डॉग की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए और बाकी दो की प्रोबेबिलिटी या तो अपनी जगह पर रहे या कम हो जाए। चलें आइडियल केस ले लेते हैं कि हम एक ऐसे पिक्सल की तलाश में हैं कि डॉग की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए और बाकी दोनों की प्रोबेबिलिटी कम हो जाए। हम एक ऐसे पिक्सल की तलाश में जिसमें ग्रीन मैट्रिक्स में प्लस है और ब्लू और पिंक वाली मैट्रिक्स में माइनस है। तो हम जाके बारी बारी देख लेंगे हर पिक्सल को, और अगर हमें कोई ऐसा पिक्सल मिल जाता है तो ये वो पिक्सल है जिसको अगर हम बदलें ना तो हमारा मकसद अचीव हो जाता है। ठीक है, तो इस सादा बात को अगर मैं मुश्किल करके आपको बताना चाहूँ ना, जो कि पेपर में लिखा हुआ है, वो ये लिखा हुआ है, ये आप ये एक मैट्रिक्स बना रहे हैं एस। ये मैट्रिक्स वही है जो ये मैंने नीचे बना दी है। इस मैट्रिक्स का भी साइज वही होगा जो इनपुट पिक्सल्स का साइज है। तो ये जो बात अभी हमने की है ना, ये समराइज करेगा इन तीनों मैट्रिसेस को एक मैट्रिक्स में। ये कहता है कि अच्छा ये जो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है ना, ये एफ ऑफ एक्स तो हमारा न्यूरल नेटवर्क हो गया। ये इक्वेशन अब हम इस इक्वेशन पे फोकस करेंगे। ऊपर छोड़ दें टेक्स्ट को, सिर्फ फोकस ऑन दी कंडीशंस। ये 3 चीज़ें लिखी हुई हैं, एक लेस देन 0 लिखा हुआ है, एक ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है और ये कुछ और लिखा हुआ है। अभी सिर्फ फोकस करेंगे जो पहला डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई। तो डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई का मतलब ये है कि किस पिक्सल के विद रिस्पेक्ट टू विच पिक्सल यू आर ऑब्जर्विंग द आउटपुट। और ये जो छोटा टी लिखा हुआ है ना, ये टी बता रहा है कि कौन सी वाली आउटपुट को आप देखना चाह रहे हैं। टी कैन बी इक्वल्स टू 1, इसका मतलब है कैट। टी इक्वल्स टू 2 इसका मतलब है डॉग, और टी इक्वल्स टू 3 इसका मतलब है ह्यूमन।
और आई जो है हमारे पास 9 पिक्सल्स हैं, ठीक है। तो ये क्लियर होगी ये नोटेशन कि हम क्या कहना चाह रहे हैं इससे। टी जो है वो किसी खास आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक्स ऑफ आई जो है ना वो किसी इनपुट पिक्सल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछूं कि अगर मैंने ये वाली वैल्यू लेट्स से ये वाला जो नंबर है जो कि हमने कैलकुलेट किया था, और तो इसको मैं कैसे लिखूं? इसको मैं लिखूंगा डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ अगर हमने गिनती यू शुरू की है ना, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया, तो इस वैल्यू को मैं यूं लिख, हमने 5वें पिक्सल को बदला था और हमने पहली आउटपुट में क्या चेंज आई, पहली आउटपुट में क्या चेंज आई उसको हमने इस बॉक्स में लिख दिया था। तो उसको मैथमेटिकली लिखने का तरीका ये है कि एफ ऑफ एक्स ऑफ 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x5, ये मैंने लिख दिया। अब आप मुझे लिख के बताएं कि ये वाला बॉक्स, ये जो एक मिनट, ये जो बॉक्स है इसको कैसे लिखूंगा मैं? ये भी बेसिकली कोई डेरिवेटिव ही है। डेरिवेटिव ऑफ f2 विद रिस्पेक्ट टू x9। डेरिवेटिव ऑफ व्हाट? f2 हाँ, ये दूसरी आउटपुट है ना इस विद न्यूरल रिस्पेक्ट नेटवर्क, और x टू 9। तो इसका मतलब है कि बेसिकली ये जो तीनों मैट्रिसेस हमने देखी थी ना, बनाई थी, ये डेरिवेटिव ही है ना कि चेंज क्या है, या चेंज पॉजिटिव है तो डेरिवेटिव पॉजिटिव है। अगर फर्ज करें x5 को इंक्रीज करने से f1 ऑफ x या कैट की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है, तो मैं इसको कह दूंगा कि डेरिवेटिव, और इसको कह दूंगा मैं कि ये डेरिवेटिव पॉजिटिव है। और अगर 9th पिक्सल को चेंज करने से प्रोबेबिलिटी ऑफ डॉग कम होती है, तो मैं इसको कह दूंगा कि ये नेगेटिव है। तो अगर ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ आपको नजर आए तो इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है, ये चेंज पॉजिटिव है। कि अगर x5 को इंक्रीज करें तो f1 भी इंक्रीज, f1 ऑफ x भी इंक्रीज होता है, और अगर x9 को इंक्रीज करें तो f2 ऑफ x डिक्रीज होता है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि हमने इन तीनों मैट्रिसेस को समराइज करना है एक मैट्रिक्स में। तो हम x1 विद रिस्पेक्ट टू x1, अब हम हर इन तीनों वैल्यूज को जाके देखेंगे, इसको, इसको और इसको, और इन तीनों वैल्यूज को ना हम जाके देखेंगे और उसको लिखने का तरीका ये है। ये कह रहा है कि ये जो आपने समरी मैट्रिक्स बनाई है ना, उसमें आप या तो ज़ीरो लिखें या कुछ और लिखें। ये जो समरी मैट्रिक्स है ना, यहाँ ज़ीरो होगा या कोई पॉजिटिव या कोई और नंबर होगा। तो जिन जिन जगहों पे ज़ीरो है ना, इसका मतलब है उस पिक्सल को चेंज करने का कोई फ़ायदा नहीं है, और कुछ अगर और है तो उसका फ़ायदा है। तो ये मैट्रिक्स अभी हम बनाएंगे इन तीनों को देखकर, ब्लू, ग्रीन और पिंक को देखकर हम ये वाली अभी मैट्रिक्स बनाएंगे। तो ये इसने रूल बना दिया इस मैट्रिक्स को फिल करके। ये देखें, ये कहता है कि अगर तो किसी पिक्सल को चेंज करने से वो वाली आउटपुट डिक्रीज होती है, या इन अदर वर्ड्स उसका डेरिवेटिव नेगेटिव है, तो डिक्रीज होती है, तो आप ज़ीरो लिख दें उस मैट्रिक्स में, क्योंकि ये इसका मतलब ये पिक्सल हमारे काम का नहीं है।
हम चाहते ये थे कि जो हमारी इनपुट इमेज है ना वो टी क्लास में क्लासीफाई हो जाए, टी जो लेबल है उसमें क्लासीफाई हो जाए, और जो ओरिजिनल लेबल है ना एक्स का वो टी नहीं है, वो कुछ और है, वो जे है, एंड जे इज नॉट इक्वल टू टी। अच्छा, तो खैर, तो आप इन समरी आप ये पता करना चाहते हैं कि मैं टी क्लास में क्लासीफाई करना चाहता हूँ, तो वो कहते हैं कि पहले तो उस मैट्रिक्स को जाके देखें ना जिस क्लास को आप मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। तो अगर तो उस वाली मैट्रिक्स में नेगेटिव नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये पिक्सल आपके काम का नहीं है, इसको बढ़ाएंगे तो आपकी जो डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ेगी नहीं, कम हो जाएगी। तो अगर तो ये केस है ना तो आप जीरो लिखने जाके इस मैट्रिक्स के अंदर, फर्ज करें हम डॉग करना चाहते थे और हम x5 की बात करते हैं, इधर नेगेटिव लिखा हुआ है, तो ये हम डॉग की प्रोबेबिलिटी बढ़ाना चाहते थे और इधर नेगेटिव लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है कि ये लगता है कुछ उल्ट हो रहा है। हाँ, ये इसको मैं लिख लूँ f2 ऑफ x डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x5 इज यस। नेगेटिव। अगर तो नेगेटिव है ना तो हम यहाँ जीरो फिट कर देते हैं इस मैट्रिक्स में। तो पहले तो अब सिर्फ ग्रीन वाली मैट्रिक्स देखी और उसको यूज करके ना जगह जगह जीरो लिख दिए, जिधर जिधर ग्रीन वाली मैट्रिक्स में नेगेटिव है ना उधर उधर इधर जीरो फिट कर दी। इसका मतलब है ये पिक्सल हमारे किसी काम के नहीं है। अच्छा, तो फिर जाकर दूसरी कंडीशन चेक की कि अच्छा चलें, ये हो सकता है कि हमारा ये वाला पिक्सल चेंज करने से डॉग की प्रोबेबिलिटी तो बढ़ती है लेकिन किसी और क्लास की भी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ये भी तो हो सकता है ना कि ह्यूमन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाए एज कम्पेयर टू डॉग। तो वो कहता है कि दूसरी कंडीशन आपने ये चेक करना है कि बाकी सारी क्लासेस का डेरिवेटिव अगर जमा करें ना और वो पॉजिटिव निकल आए, बाकी सारी क्लासेस का डेरिवेटिव अगर आप देखें जमा करें और वो पॉजिटिव निकल आए तो तब भी ज़ीरो लिख दें, बेशक ये पहले वाला केस कुछ और ही हो। देखें, हमने ये तीन जगहों पे ज़ीरो फिट किया था ना, बाकी जगहों पे नहीं किया था। तो अब हमने, इसका मतलब ये था कि इस पिक्सल को चेंज करें ना, ये जो बाकी पिक्सल हैं, फर्ज करें ये जो x6 है, इसको चेंज करते थे ना तो डॉग की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती थी। तो हमने इधर ज़ीरो नहीं रखा, हमने कहा ये पिक्सल हमारे काम का हो सकता है। लेकिन फिर हमने जाके दूसरी दोनों जगहों पे देखा, अगर इन दोनों का डेरिवेटिव जमा करें ना उसका और एंड रिजल्ट उसका पॉजिटिव है, समेशन पॉजिटिव है, तो इधर भी आप ज़ीरो फिट कर दें, क्योंकि इसका मतलब ये है कि इस पिक्सल को चेंज करने से डॉग की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है बट बाकी क्लासेस की प्रोबेबिलिटी इससे ज़्यादा बढ़ती है, तो भी ये पिक्सल आपके काम का नहीं है, इसको चेंज करने का फ़ायदा नहीं होगा। और अब जो बाकी पिक्सल बच गए हैं ना वो आपके काम के। तो ये तीसरी कंडीशन नीचे लिख दी इन्होंने कि अब जो जगह बच गई है ना उधर आपने कोई नंबर लिखना है। अब हमारे पास कौन कौन सी जगह बच गई है, ये वाली जगह बच गई, ये बच गई, ये बच गई और ये बच गई, ठीक है। कितने, 5 3 4 5 5 पिक्सल बच गए। अब ये हमने करना है कि इन पांचों पिक्सल्स का रिलेटिव इंपॉर्टेंस चेक करनी है कि कौन सा पिक्सल है, तो ये पांचों हमारे काम के, लेकिन इनमें से कौन सा पिक्सल ऐसा है जिसको चेंज करें तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है हमें। तो वो जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा है ना वो हम इस तरह लिखेंगे, ये जो नीचे कंडीशन लिखी है इसका मतलब ये है कि जो पिक्सल बच गए हैं ना विद रिस्पेक्ट टू दैट पिक्सल्स आपकी डिजायर्ड आउटपुट का डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो ये जो ब्रैकेट में चीज़ लिखी हुई है ये पॉजिटिव होगी, और बाकी सारों का जमा करेंगे डेरिवेटिव तो नेगेटिव होगा, यही होगा ना। अब जो पिक्सल बच गए तो वो जो नेगेटिव डेरिवेटिव है उसका हमने मॉड ले लिया और उसको मल्टीप्लाई कर दिया पॉजिटिव डेरिवेटिव से। तो वो वाला पिक्सल जिसका ये वाला प्रोडक्ट सबसे बड़ा है ना, आप वो वाला पिक्सल यूज़ कर लें। तो आप यहाँ पे वैल्यू फिट कर दें
लेट्स से यहाँ 5 लिख दिया, यहाँ 7 लिख दिया, या जो भी इन नंबर्स को यूज़ करके, यहाँ 2 लिख दिया, या 1 लिख दिया, या 1 लिख दिया। तो इनमें से फिर इस मैट्रिक्स में से मैक्सिमम वैल्यू ले लेनी है। किस पिक्सल में मैक्सिमम वैल्यू है? लेट्स से इस वाले पिक्सल पे मैक्सिमम वैल्यू x2 पे मैक्सिमम वैल्यू है। इसका मतलब है कि इनपुट में ना 2 को मैक्सिमम चेंज कर दें, सिर्फ एक पिक्सल को मैक्सिमम चेंज कर दें, और मैक्सिमम चेंज करने के बाद ना देखें कि आउटपुट 100 से कहाँ तक गई। हो सकता है ये चली गई हो, एक पिक्सल को चेंज करने से ये हो गया आउटपुट 0.7, 0.3 और 0। एक पिक्सल को चेंज करने से ये हो गया। अच्छा, तो इसका मतलब है कि एक पिक्सल को चेंज करने से शायद हम अपना गोल नहीं अचीव कर सकते। फिर हम दोबारा इस मैट्रिक्स के पास जाएंगे और हम देखेंगे कि अच्छा अब हमें कोई और पिक्सल बताओ। तो फिर शायद ये 5 वाला पिक्सल है, इसको मैक्सिमम चेंज कर देंगे। हो सकता है प्रोबेबिलिटी हो जाए 0.4, 0.5 और 0, और हमने अपना गोल अचीव कर लिया 2 पिक्सल के बाद। ठीक, तो पहले हमने ये 3 मैट्रिसेस बनाई बेसिकली, वो जो चेंज था कि एक पिक्सल को बदलें तो आउटपुट पे क्या फ़र्क पड़ता है, और फिर उनको समराइज कर लिया एक रूल बना के कि हम उस पिक्सल में इंटरेस्टेड है जिससे हमारी डिज़ायर्ड प्रोबेबिलिटी तो बढ़े लेकिन बाकियों की प्रोबेबिलिटी कम हो। तो फिर हमारे पास समरी आ गई, तो हमें फिर इस मैट्रिक्स को देख के पता चल जाता है कि कौन सा पिक्सल सबसे अच्छे वाला है। तो ये काम जो है वो करना आसान है, इसको जब मुश्किल करके लिखना है ना तो वो उस तरह है जिस तरह इस स्लाइड में लिखा हुआ है। इतने सिंबल्स आप यूज़ कर लें ताकि किसी को पता ही नहीं चले क्या हो रहा है। तो ये जो मैट्रिक्स बनाई ना, इसका नाम दे दिया आपने सेलियंसी मैप, कि ये मैट्रिक्स हमें गाइड करेगी कि किस पिक्सल को तब्दील करना है। दो जगह इस मैट्रिक्स में 0 होगा अगर तो डेरिवेटिव आपकी डिजायर्ड क्लास का कम हो रहा हो, या बाकियों का जमा करें तो वो पॉजिटिव हो रहा हो, लीविंग द डेरिवेटिव ऑफ दिस क्लास, ये j नॉट इक्वल्स टू t। t इज द क्लास जिस पे हम फूल कराना चाहते हैं, और फिर बाकी पिक्सल्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो सेकंड लाइन में लिखा हुआ है कि याद ये इस पिक्सल को चेंज करने से आपकी डिजायर्ड क्लास की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है, और बाकियों का सम है तो नेगेटिव, तो जिनका जिनका सम मैक्सिमम नेगेटिव है ना, वो वाला पिक्सल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। ये इसको लिखने का एक और कॉम्प्लेक्स तरीका है। x आपका इनपुट इमेज है, y आपका डिज़ायर्ड टारगेट वेक्टर है, f आपका न्यूरल नेटवर्क है। ये बाकी दो चीज़ों को भी छोड़ दें, गैमा और थीटा। ये वो वाले थीटा नहीं है जो हमारे थीटा है। तो वो कहते हैं कि अच्छा हम शुरू हुए लाइन नंबर 4 पर आ जाएं, बाकी सारी चीज़ें छोड़ दें। पहले हमने वो मैट्रिसेस बनाई, डेरिवेटिव ऑफ आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू x। तो फिर हमने जाकर वो सारी मैट्रिसेस को समराइज़ किया एक सेलियंसी मैट्रिक्स में S यूजिंग दीज कंडीशंस, और फिर इस मैट्रिक्स का पता चला कि कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है, तो उसका इंडेक्स ले लिया। ये देखिए आर्ग मैक्स आई एस। अगर हम मैक्स ऑफ एक्स, ये लाइन 6 में मैक्स ऑफ एस लिखते हैं ना, तो इसका मतलब ये होता है, जब मैक्स लिखते हैं ना तो इसका मतलब ये होता है कि हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए उस चीज़ की। और जब आर्ग मैक्स लिखते हैं तो वो हमें मैक्सिमम वैल्यू नहीं चाहिए, हमें वो पैरामीटर चाहिए जिसने इसको मैक्सिमम किया है। इस केस में पिक्सल का इंडेक्स। तो हमें वो आयत पिक्सल मिल गया, और इस पिक्सल को हमने चेंज किया तो हमारा जो भी चेंज हो गई आउटपुट पे, हमने इस पिक्सल की वैल्यू को मैक्सिमम कर दिया। तो स्टार्ट हुए थे हम x से, अब जब ये पिक्सल चेंज कर दिया तो इस x को हमने x स्टार कहना शुरू कर दिया। तो हमने कहा कि जी x स्टार और x में डिस्टेंस तो कम ही होना चाहिए ताकि नॉइज़ नज़र ना आए। और दूसरी कंडीशन ये है कि तब तक ये लूप चलता रहेगा जब तक f ऑफ x स्टार इज़ नॉट इक्वल्स टू y स्टार। एक वक्त आएगा, ये दो ही कंडीशंस हैं, कि
तब तक आप इस लूप को चलाएं, या तो आप उतने पिक्सल्स चेंज कर दें जितने की आपको किसी ने इजाज़त दी हुई है, या दूसरे लफ्ज़ों में डेल्टा एक्स जो कि तब्दीली है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो एक ख़ास वैल्यू से कम ही रहे। तो ये जो गैमा है या जो भी ये सिंबल है ना, तो इसका मतलब ये है कि हम कुछ ही पिक्सल्स को चेंज करने की इजाज़त दे रहे हैं, और हम तब तक ये काम करते रहेंगे कि या तो एफ ऑफ एक्स स्टार वाई स्टार बन जाए, या फिर हमने मैक्सिमम जितनी पिक्सल्स हमें चेंज करने की इजाज़त थी हमने किए और आउटपुट अचीव नहीं हुई। तो ये लूप चलता रहेगा और हर बारी एक पिक्सल पकड़ा जाएगा, उस पिक्सल की वैल्यू को मैक्सिमम इंक्रीज़ किया जाएगा, और हम जाकर देखेंगे कि एफ ऑफ एक्स स्टार जो है वो वाई स्टार बना है कि नहीं बना। ठीक है, तो चीज़ बहुत आसान थी, उसको हमने लिखा बहुत मुश्किल तरीके से। और जब आप रिसर्च पेपर्स पढ़ेंगे तो आप लोगों ने ना, ये आप लोगों के लिए टेक होम मैसेज है कि आप लोगों ने इंटिमिडेट नहीं होना। ये जो इक्वेशंस लिखी होती हैं, दे माइट लुक वेरी फैंसी, बट अल्टीमेटली जो इसके चीज़ें नीचे काम हो रहा होता है वो बहुत आसान हो रहा होता है। तो ये आप लोग गो थ्रू दिस एल्गोरिदम, एंड पहले डेरिवेटिव, फिर वो वाला पिक्सल जो मैक्सिमम फ़ायदा पहुंचाता है उस पिक्सल को मैक्सिमम चेंज करना है। अगर उस पिक्सल को चेंज करने से काम हो जाता है तो ठीक, नहीं तो कोई और पिक्सल पकड़ें, सेकंड बेस्ट पिक्सल पकड़ें, उसको मैक्सिमम चेंज कर दें, फिर जाकर आउटपुट चेक करें, और ये काम करते रहें। या तो आपके वो पिक्सल ख़त्म हो जाएंगे जितने पिक्सल्स को चेंज करने की आपको इजाज़त है, या आपकी आउटपुट वो आ जाएगी जो आप चाहते हैं, अदर देन दी ओरिजिनल लेवल। तो ये फिर उन्होंने कर कर दिखाया है कि टोटल जो है ना 4% पिक्सल्स बदले ना, तो यू कैन कन्वर्ट दी डिज़ायर्ड लेवल इनटू a given input into a desired target। तो जी ये है स्टेट ऑफ द आर्ट डीप लर्निंग, जो हमें एक्साइट कर रहा है कि ज़रा सी कुछ इनपुट को तब्दील करें ना तो वो आउटपुट बिल्कुल वो हो जाती है जो हम चाहते हैं। तो इसके और तरीके हैं डीप नेटवर्क्स को फूल करने के। This is an entire area of research. People come up with fancy ways of fooling deep networks। अच्छा, ये भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था कि इसमें तो हमने कोई मैथ ही नहीं ना की। इसमें हमने ये किया कि हमने जो इनपुट नेटवर्क की इनपुट ना रैंडमली चेंज करना शुरू कर दी। फ़र्ज़ करें ये जो हमें किसी ने क्लासीफायर दिया हुआ है ये वाला, और हम रैंडम वैल्यूज़ इनपुट पे देना शुरू कर देते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे रैंडम वैल्यूज़ दें तो ऐसे है कि किसी रैंडम इनपुट के लिए कोई भी क्लास कॉन्फिडेंटली प्रिडिक्ट कर रहा है नेटवर्क। लेट्स से हमने कोई रैंडम इनपुट दी और यहाँ आ गया 100। इसका मतलब ये है कि नेटवर्क इज़ वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस रैंडम इमेज, जो कि कोई चीज़ है ही नहीं। तो किसी ने ये कर कर देखा तो उसने ये आउटपुट बताई कि ये सारे इमेजेस जो है ना उसमें एलेक्स नेट जो है ना वो बहुत कॉन्फिडेंट है। अब इसमें कोई भी मैथ नहीं है, इसमें सिंपल यू आर जस्ट प्लेइंग विद द न्यूरल नेटवर्क कि हम इनपुट पे रैंडम चीज़ें देते जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ये देखें कुछ ख़ास बड़े आर्टिस्टिक स्टाइल के इमेजेस बनते हैं जिसके लिए जो है नेटवर्क बहुत कॉन्फिडेंट होता है। हालांकि ये वो चीज़ होती नहीं है, ये रैंडम पिक्सल हैं, दे आर नॉट एनी ऑब्जेक्ट। सो दिस इज अनदर एक्साइटिंग वे ऑफ एनालाइजिंग योर डीप नेटवर्क। फॉर एग्जांपल ये जो देखे ना, ये सेकंड लास्ट रो में ये जो येलो और ब्लैक स्ट्राइप्स हैं इसको वो स्कूल बस कह रहा है। आमतौर पे जो स्कूल बस होती है ना वो येलो होती है, शायद इस वजह से उसने ये सीख लिया है कि जिधर येलो ब्लैक चीज़ नज़र आए ना तो वो स्कूल बस है। उसने ये नहीं सीखा कि बस का मतलब ये होता है कि टायर हो तो स्टेयरिंग हो तो खिड़कियाँ हो तो बस होती है। उसने ये सीख लिया कि जहाँ काली और सफ़ेद लाइनें, काली और पीली लाइनें आएंगी ना वो बस होगी, स्कूल बस। इसका मतलब है डेटा सेट में बायस था। हनी भी हो सकती है वैसे। हनी भी, क्या चीज़? शहद की मक्खी। शहद की मक्खी जो होगी उसके लिए तो कोई सर्कुलर पैटर्न होने चाहिए थे ना, और ये भी होना चाहिए था कि जो नेटवर्क है उसने ओरिजिनली
उसको आपने हनी बी की तस्वीरें दिखाई भी हूँ, मेरा ख्याल है एलेक्स नेट में हनी बी नहीं है, सिर्फ स्कूल बस है। मतलब एक नेटवर्क जब आप बनाते हैं तो वो कुछ क्लासेस के लिए बनाते हैं ना, उसमें मुझे शक है कि शायद हनी बी हो ही ना। तो दिस वाज अनदर इंटरेस्टिंग केस। अच्छा, उसके बाद ये दिस वाज अनदर इंटरेस्टिंग केस जो कि दे अगेन यूज द सेम आइडिया टू पब्लिश अनदर थिंग। फर्ज करें हमारे पास एक नेटवर्क है जो ह्यूमन फेसेस को क्लासिफाई करता है। तो किसी ने ये कहा कि अच्छा, लेट से एक मिनट मुझे इसकी बना देना, लेट से ये जो है ना आपके प्रोफेसर हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या कर रहे थे कि पहले हम सारे पिक्सल्स को चेंज कर रहे थे ना इनपुट के। लेट से हमारे पास क्लासिफायर है जो ये बताता है दिस इज पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3। अब उन्होंने कहा कि नहीं, आप इस तरह करें कि सिर्फ इस इलाके में ना सिर्फ सिर्फ आप वो वाले पिक्सल्स पता चलाएं जो कि सिर्फ इस इलाके में, आप सिर्फ, आपको इजाज़त है सिर्फ इस इलाके के पिक्सल्स को चेंज करने की। तो आप इन पिक्सल्स को चेंज करके बताएं कि क्या यू कैन क्लासीफाई पर्सन 1 एज पर्सन 2। तो इस इलाके के पिक्सल्स को चेंज करने का फ़ायदा ये है कि ये दिस एरिया ऑफ द फेस कैन बी कवर्ड बाय अ ग्लास। तो इन्होंने ये निकाल लिया। इन्होंने कहा कि अगर आप ये वाली ग्लास फॉर एग्जांपल, इन्होंने वो पिक्सल्स को मैक्सिमम चेंज कर दिया और वो जो जो भी पिक्सल्स की वैल्यूज़ थी उनको प्रिंट करके अगर आप पेन लेना तो आपका फेस डिटेक्टर डिसीव हो जाता है। ये देखें, ये एक फीमेल एक्ट्रेस हैं और इनको जब ये इन्होंने अगर ग्लास पहनी हो तो शी इज़ कंफ्यूज्ड एज दिस ओल्ड गाय। तो दिस वाज अनदर वेरी एक्साइटिंग एप्लीकेशन। ये देखें ना, शुरू में तो ये था ना, हम अभी अगर आप नंबर्स देखेंगे तो नंबर्स में तो इट्स नॉट लुकिंग एज एक्साइटिंग। हमने कहा कि जी हमें वो पिक्सल्स पता चल गए हैं जिनको थोड़े से पिक्सल्स को चेंज करें तो मैक्सिमम आउटपुट चेंज होता है। इन्होंने कहा कि नहीं, हम आंखों के इर्द गिर्द के इलाके को चेंज करने देंगे और उससे ये होगा कि हमें जब वो नॉइज़ पता चल जाएगी ना तो वी कैन प्रिंट इट एट अ ग्लास, अ फैशनेबल ग्लास। और अगर हम वो ग्लास पहन कर चले ना तो द स्टेट ऑफ द आर्ट जो फेस डिटेक्टर्स हैं दे विल बी फूल्ड। तो ये मैंने नीचे पेपर का लिंक दिया हुआ है। तो आप ये देखें कि सेम आइडिया इन्होंने यूज़ कर लिया फॉर डेवलपिंग अनदर एप्लीकेशन। तो you just need to know the latest tools available, or then you, if you know that, then doing research becomes really easy. अच्छा, तो खैर ये अगर हमें टाइम मिला तो हम ये एडवर्सेरियल पैच, एक और ये है मेथड, अगेन अ वेरी फेमस वन। इन्होंने कहा है कि हमारा स्टिकर आप जिस ऑब्जेक्ट के साथ रखेंगे ना और उस ऑब्जेक्ट की तस्वीर अगर खींचें तो योर क्लासीफायर विल लेबल इट एज टोस्टर, चाहे ऑब्जेक्ट जो मर्जी हो। तो आप इमेजिन करेंगे मेरे पास ये छोटे छोटे स्टिकर हैं ना, तो मैं पूरी घर में जाकर ना जगह जगह चिपका देता हूँ। तो अब रोबोट अगर आए और वो बनाना तलाश कर रहा हो तो इन्होंने ये कर कर दिखाया कि हमने वो स्टिकर इन्वेंट कर लिया है जो कि जब आप बनाना की तस्वीर खींचेंगे और उसके पास ये स्टिकर पड़ा हो तो वो बनाना को तो भूल जाएगा और इस स्टिकर की वजह से अपने आप को टोस्टर कहना शुरू कर देगा जो भी ऑब्जेक्ट उसको आया। तो ये जो शुरू वाले थे, ये वाली अप्रोचेस थी, ये जो हमने JSM में या इससे पहले जो अटैक पड़ा इसमें अजम्पशन ये थी कि आपके पास इमेज की एक्सेस है, यू कैन चेंज द वैल्यूज़ ऑफ द इमेज। और ये थोड़े डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। इसमें आप इमेज को नहीं चेंज कर रहे, आपने सीन बदल दिया, विच इज़ स्लाइटली ईजियर।
मैं ऐनक पहन लूंगा तो जो भी मेरी तस्वीर खींचेगी उसमें ऐनक तो आ ही जाएगी ना। और ये जो स्टिकर है ये आप कहीं पे भी चिपका सकते हैं सीन में जाकर, अगर आपके पास उस सीन का एक्सेस है। तो अब ये स्टिकर जो है ना, इट डजंट लुक लाइक टोस्टर एंड इट लुक्स लाइक रैंडम आर्ट, तो किसी को शक भी नहीं होगा इसके ऊपर। ये हम फिर डिस्कस कर लेंगे, इसकी मैथ, इसकी भी मैथ है। अच्छा, अब कुछ सिर्फ टेक्निकल टर्म्स मैंने आपको बतानी है। ये जो हमने शुरू के दो अटैक्स पढ़े हैं ना, इसका मतलब ये था कि हमारे पास नेटवर्क की एक्सेस है, हम डेरिवेटिव ले रहे थे ना उसका। इसका मतलब है कि हमारे पास वो पैरामीटर्स हैं नेटवर्क के, हमारे पास नेटवर्क है। तो उसको बोलते हैं वाइट बॉक्स अटैक, कि आपके पास नेटवर्क है, उसके पैरामीटर्स हैं। तो वाइट बॉक्स अटैक जो है वो, ये जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं ये मोस्टली वाइट बॉक्स अटैक्स में आती हैं, कि आपके पास वो नेटवर्क है, उसके पैरामीटर हैं और आप हर आउटपुट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो डेरिवेटिव तो आप तभी लेंगे ना जब आपके पास सारी इक्वेशंस हों, सारे पैरामीटर हों। तो ब्लैक बॉक्स अटैक जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। वो कहता है कि अच्छा आप मुझे थीटा ना बताएं नेटवर्क के, आप मुझे प्रोबेबिलिटीज़ ना बताएं, आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि मेरे इमेज ने आपको फूल किया है कि नहीं किया, आप डिसीजन बता दें। अगर आप मुझे सिर्फ डिसीजन भी बता देंगे ना तो भी देयर आर मेथड्स जो कि दे कैन हेल्प यू मिस क्लासीफाई। तो ये नेटवर्क हो गया एक, तो ये हो गया इसके थीटा, और एक ये प्रोबेबिलिटीज़, और प्रोबेबिलिटीज़ के बाद फाइनल डिसीजन। ठीक है, लेट्स से ये प्रोबेबिलिटी अगर 0.9 है, कर सकता, ये कैट का इमेज था, ये जो भी इमेज था उसके लिए आउटपुट आई 100, और प्रोबेबिलिटी जो डिसीजन हुआ कि कैट का इमेज है। तो कुछ ये जो हमने अभी मेथड्स पढ़े हैं इसमें आपको ये पैरामीटर चाहिए, और फिर आपको तभी आप इसका फंक्शन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ले सकते हैं। क्योंकि तो अभी तक जो भी ये डेरिवेटिव बेस्ड अप्रोचेस है ना, उसमें तो आपको ये पता होना चाहिए नेटवर्क के बारे में, और फिर ये प्रोबेबिलिटीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ये हो गया वाइट बॉक्स अटैक। कुछ अटैक ऐसे भी हैं वो कहते हैं कि हमें नहीं हमें कुछ भी ना बताएं आप, ये छुपा लें हमसे, और हमें सिर्फ ये बता देंगे ये जो हमने इनपुट इमेज इनपुट किया था ना उसकी आउटपुट क्लास क्या आई है, कैट आई है या डॉग आई है, सिर्फ ये बता दें। इसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉक्स अटैक, कि हम बगैर ही, हमें नहीं चाहिए कोई भी इक्वेशंस, और हमें, तो ये ज़रा स्ट्रॉन्गर अटैक है, इसमें हमें कम चीज़ें चाहिए। तो अगर आप वाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स देखें ना तो डोंट बी कंफ्यूज्ड, अभी हमने जितने भी पढ़े हैं वो तकरीबन वाइट बॉक्स हैं, हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, या प्रोबेबिलिटीज़ पता होनी चाहिए, या वो फंक्शन पता होना चाहिए ताकि हम डेरिवेटिव ले सकें। तो ऐसे है कि जैसे नेटवर्क हमारे पास पड़ा हुआ है, हमने बनाया हुआ है, तो फिर पीपल हैव कम अप विद अदर अटैक्स। अच्छा, इससे पहले भी अटैक करते थे लोग, ऐसे नहीं था कि डीप नेटवर्क्स, ये फेस डिटेक्टर्स या इनको फूल करने की या विजन सिस्टम्स को फूल करने की ज़रूरत नहीं थी। ये देखें, पहले मास्क पहन लेता था कोई, या मेकअप ऐसा कर लेता था जिस तरह इस लड़की ने मेकअप कर लिया है माइकल जैक्सन जैसा। तो ये अटैक करने थोड़े मुश्किल भी थे, और ये फ़ौरन पता भी चल जाता था, अगर किसी बंदे ने मास्क पहना हुआ है तो फ़ौरन पता चल जाता था कि उसने ना मास्क पहना हुआ है। तो वो आप उसको वैसे ही पकड़ लेंगे, अच्छा आप जो है ना मास्क क्यों पहन के फिर रहे हैं, या फिर आपके अंदर ये वाली स्किल सेट होना चाहिए कि आप मेकअप इतना अच्छा कर लें कि किसी को पता ही ना चले। ये थोड़ा मुश्किल था पुराने सिस्टम्स को डिसीव करना, लेकिन डीप नेटवर्क्स में हमने देख लिया है कि चीज़ें आसान हो गई। मूवी में भी आप अगर किसी ने, आप में से किसी ने मूवी देखी हो ना, व्हाट हैपेंड टू मंडेज, तो उसमें यही होता है कि दे हैव अ फ्यूचर वर्ल्ड वेयर पीपल आर ट्राइंग टू डिसीव फेस डिटेक्टर्स। तो वो मेकअप, उनके पास नेटवर्क है और वो मेकअप करते हैं और देखते हैं कि नेटवर्क का रिस्पांस क्या है।
और अगर तो नेटवर्क का रिस्पॉन्स ये है कि उसने मिस क्लासीफाई कर दिया है, तो इसका मतलब है कि आपने मेकअप ठीक कर लिया। तो दिस मूवी वॉज इन 2017 एंड दिस पेपर आई डोंट नो, आप ज़रा मुझे चेक करके बताएं कि मूवी पहले आई थी कि रिसर्च पेपर पहले आया था। एक्सेसराइज टू क्राइम, अगर आप गूगल करें ना तो मूवी तो 2017 की है। सर आई थिंक 2018 का है। एक से इसका मतलब है कोई रिसर्चर बैठ के मूवी देख रहा था ना, और उसको डीप नेटवर्क्स आते थे, तो उसने कहा कि मैं ये काम शायद आसानी से कर सकता हूँ। सर पेपर 2016 में पब्लिश हुआ है। फिर किसी डायरेक्टर ने पेपर पढ़ा होगा और उसने कहा होगा कि मैं मूवी बना देता हूँ। तो यस सर। दिस इज हाउ हाउ यू डू। इनोवेशन का ये असूल है कि आप कहीं पे भी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होता हुआ देखें और आप किसी और डोमेन में वही आइडिया अप्लाई कर दें, तो यू बिकम क्रिएटिव आर्टिस्ट, अ क्रिएटिव पर्सन। यू डोंट नीड टू बी जीनियस, यू जस्ट नीड टू बी वेल इन्फॉर्म्ड कि क्या हो रहा है दाएं में। ये बहुत फंडामेंटल रूल है टू बी क्रिएटिव। अच्छा चलें, आई थिंक सो वी आर ऑलमोस्ट आउट ऑफ टाइम। हम ये मैं आपको एक और फाइनल चीज़ दिखा देता हूँ कि एवरी डे पीपल आर कमिंग अप इन न्यू अटैक्स, और जितना आपको सिस्टम की समझ है ना, आप उतना अच्छा अटैक बना सकते हैं। दिस इज़ अ पेपर फ्रॉम जनवरी 2021। इसका मतलब है कि ये आपका सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा था ना, तो ये पेपर है, दिस इज़ फ्रॉम ऑक्सफोर्ड। तो इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने ये कहा है कि जब आपका कैमरा इमेज बना रहा होता है ना, तो वो जो इमेज सेंसर है, ये CMOS इमेज सेंसर जो है आपके कैमरे में लगा, उसको रीड करना होता है आपने फिक्स वैल्यूज़ को। तो आप जो है ना उसकी वैल्यूज़ को रो बाय रो रीड करते हैं। ये तो आप क्योंकि रो बाय रो रीड कर रहे होते हैं, तो इन्होंने कहा कि ये हो सकता है कोई लिमिटेशन हो, तो इन्होंने कहा कि अगर हम कैमरे पे दूर से खड़े होकर लाइट मारें, तो वो लाइट मारने के बाद जो इमेज बनेगा ना, वो इस तरह का होगा, जो बॉटम राइट पे आपको नज़र आ रहा है, उसमें ब्लू ब्लू लाइनें आ रही हैं आपको नज़र, कि जब उसकी कैमरे की जो मेमोरी से इमेज रीड होने लगा, जब उस वाली रो की बारी आई ना, तो आपने लाइट फायर कर दी, तो ये ब्लू सी लाइट आपको नज़र आ रही है। ये जो ब्लू ब्लू लाइनें नज़र आ रही हैं, ये वो है जो आप लेज़र मार रहे हैं दूर से खड़े होके। तो उन्होंने कहा कि ये देखें, जब ये आप इस तरह का इमेज बनाएंगे ना, तो ये स्टेट ऑफ द आर्ट जो ऑब्जेक्ट डिटेक्टर है, लेफ्ट साइड पे देखें वो कितनी डिटेक्शंस कर रहा है, और राइट साइड पे देखें वो कितनी डिटेक्शंस कर रहा है। तो बहुत जगह उसने डिटेक्शंस मिस कर दी। ये जो रेड रेड डब्बे हैं ना, ये वो थे, राइट साइड पे जो रेड डब्बे हैं ना, ये वो हैं जो उसने डिटेक्शंस मिस कर दी। तो इस पेपर का जो कंक्लूजन है वो ये है कि अगर तो आपको सिस्टम की समझ है ना, तो आप बेहतर अटैक डिज़ाइन कर सकते हैं। और इस वजह से हम ये कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, दे आर इन अ बेटर पोजीशन टू डिज़ाइन अटैक्स दैन कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स, बिकॉज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स ने ये सिस्टम्स पढ़े होते हैं कि कम्युनिकेशन सिस्टम कैसे काम करता है और एम्बेडेड सिस्टम कैसे काम करता है। तो यू कैन ऑल्सो कम अप विद सच एन अटैक। तो उसके बाद ये फाइनली ये है कि ये जो सारे अटैक हमने बताए हैं ना, ये 2 लाइब्रेरीज़ हैं, उनमें ये सारे अटैक्स अवेलेबल हैं, आप जाकर इनको देखें, यू कैन प्ले विद देम। क्लेवर हैंड्स एक है, और एक ये है एडवर्सेरियल रोबस्टनेस टूल बॉक्स। तो दिस इज़ द मोस्ट हैपनिंग रिसर्च दीज डेज इन डीप लर्निंग डोमेन, कि जब तक इन अटैक्स का कोई हल नहीं ना निकलेगा,
तब तक हम डीप नेटवर्क्स को यूज़ नहीं कर सकते सिक्योरिटी एप्लीकेशंस में। हमने देख ही लिया है कि कितना आसान है नेटवर्क्स को फूल करना। चलें ठीक है, बस एक हमारा एक अटैक और रह गया। वी विल डिस्कस व्हेन वी हैव टाइम, होपफुली टुमारो वी विल बी वर्किंग ऑन द पाई टॉर्च कोड। कल हम पाई